करुणा। उससे कहो मैं किसी प्रतिदान की आशा नहीं करता, न ही मैं स्वर्ग में पुनर्जन्म चाहता हूँ, परंतु मैं मनुष्यों के कल्याण की खोज करता हूँ। उन लोगों को वापस लाना चाहता हूँ जो पथ विचलित हो गए हों। उन लोगों को अलौकिक करना चाहता हूँ जो भ्रम की निशा में जी रहे हैं। संसार से समस्त पीड़ा और समस्त दुख को निकालना चाहता हूँ। मैं स्वयं के कल्याण के लिए विश्व के हित साधन का प्रयास नहीं करता। मैं स्वयं के कल्याण के लिए विश्व के हित साधन का प्रयास नहीं करता। मैं हित से प्रेम करता हूँ, क्योंकि यह मेरी आकांक्षा है कि मैं प्राणी मात्र के आनंद के लिए कार्य करूँ। क्योंकि यह मेरी आकांक्षा है कि मैं प्राणी मात्र के कल्याण के लिए आनंद के लिए कार्य करूँ। तुम्हारे कष्टों का कारण जो भी हो, वह दूसरों को आहत न करो। तुम्हारे कष्टों का कारण जो भी हो, पर दूसरों को आहत न करो। कर्तव्य के पथ का अनुसरण कर अपने भाइयों के प्रति स्नेह प्रदर्शित कर और उन्हें कष्टों से मुक्त कर। कर्तव्य के पथ का अनुसरण कर अपने भाइयों के प्रति स्नेह प्रदर्शित कर और उन्हें कष्टों से मुक्त कर। जो भी प्राणियों को चोट पहुँचाए या उनका अहित करे, जिसके मन में किसी भी प्राणी के प्रति सहानुभूति न हो, उसे जातिच्युत के रूप में जानो। जो भी प्राणियों को चोट पहुँचाए या उनका अहित करे, जिसके मन में किसी भी प्राणी के प्रति सहानुभूति न हो, उसे जातिच्युत के रूप में जानो। समस्त प्राणियों के प्रति कल्याण भावना ही सच्चा धर्म है। समस्त प्राणियों के प्रति कल्याण भावना ही सच्चा धर्म है। समस्त जीवित प्राणियों के प्रति अपने हृदय में अनंत कल्याण भावना का पल्लवन करो। समस्त जीवित प्राणियों के प्रति अपने हृदय में अनंत कल्याण भावना का पल्लवन करो। तुम्हारा उत्साह विचलित न हो। तुम्हारे अधरों से कोई भी बुरे वचन न निकले। तुम्हारे अधरों से कोई बुरे वचन न निकले। तुम सदा परोपकारी बने रहो। तुम्हारा हृदय प्रेम से परिपूर्ण तथा गुप्त द्वेष से रहित हो। तुम्हारा हृदय प्रेम से परिपूर्ण तथा गुप्त द्वेष से रहित हो, और तुम इन दुष्कर्मियों को भी अपने प्रेमपूर्ण विचारों से उदार, गंभीर, सीमाहीन तथा क्रोध और घृणा से पूर्णतया रहित विचारों से आप्लावित कर दो। मेरे शिष्यों, तुम्हें यह भी करना होगा। सद्धर्म के प्रमुख लक्षण हैं सदिच्छा, प्रेम, सत्यनिष्ठा, पवित्रता, अनुभूति की उदात्तता और दया। सभी प्राणी आनंद की आकांक्षा करते हैं, इसलिए समस्त प्राणियों तक अपनी करुणा का प्रसार करो। समस्त प्राणी आनंद की आकांक्षा करते हैं, इसलिए समस्त प्राणियों तक अपनी करुणा का प्रसार करो। इस संसार में घृणा को घृणा के द्वारा नहीं रोका जा सकता। इस संसार में घृणा को घृणा के द्वारा नहीं रोका जा सकता, मात्र प्रेम के द्वारा ही उसका निरोध होता है। यह सनातन नियम है। धैर्य के साथ सहनशीलता सबसे ऊंची तपस्या है। धैर्य के साथ सहनशीलता सबसे ऊंची तपस्या है। बुद्धों ने कहा है निर्वाण सर्वोपरि है। बुद्धों ने कहा है निर्वाण सर्वोपरि है। यह वह विरागी नहीं है जो दूसरों को कष्ट देता है। वह विरागी नहीं है जो दूसरों को कष्ट देता है, और वह न तपस्वी ही है जो दूसरों का उत्पीड़न करता है, और न वह तपस्वी ही है जो दूसरों का उत्पीड़न करता है। जो दूसरों को दुख पहुंचाकर स्वयं आनंद पाना चाहता है, वह घृणा से नहीं बच सकता, क्योंकि वह स्वयं को घृणा के पापों में फंसा लेता है। जो दूसरों को दुख पहुंचाकर स्वयं आनंद पाना चाहता है, वह घृणा से नहीं बच सकता, क्योंकि वह स्वयं को घृणा के पासों में फंसा लेता है।
उसे संपूर्ण संसार के प्रति सदिच्छा विकसित करने दो। एक ऐसे मन का विकास करने दो जो सीमातीत और बंधुत्वपूर्ण हो और जो ईर्ष्या और घृणा से विरहित होकर ऊपर नीचे और आर पार निर्विघ्न रूप से परिव्याप्त हो जाए। उसे संपूर्ण संसार के प्रति सदिच्छा विकसित करने दो। एक ऐसे मन का विकास करने दो जो सीमातीत और बंधुत्वपूर्ण हो और जो ईर्ष्या और घृणा से विरहित होकर ऊपर नीचे और आर पार निर्विघ्न रूप से परिव्याप्त हो जाए। जिस प्रकार एक माता अपने जीवन को भी दांव पर लगाकर अपने एकमात्र पुत्र की रक्षा करती है, उसी प्रकार जिसने सत्य को जान लिया है उसे समस्त प्राणियों के मध्य अपनी सदिच्छा का अपरिमित विकास करने दो। उसे सारे संसार के प्रति ऊपर नीचे चारों ओर निर्दोष रूप से विभेदकारी या पक्षपात की भावना का मिश्रण किए बिना अपनी सदिच्छा का विकास करना चाहिए। परोपकारी व्यक्ति से सभी प्रेम करते हैं। परोपकारी व्यक्ति से सभी प्रेम करते हैं, उसकी मित्रता को बहुत बहुमूल्य माना जाता है। परोपकारी व्यक्ति से सभी प्रेम करते हैं, उसकी मित्रता को बहुमूल्य माना जाता है। मृत्यु के समय उसका हृदय आनंद से परिपूर्ण होकर विश्राम करता है, क्योंकि वह प्रायश्चित का दुख नहीं भोगता। उसे अपने पुरस्कार का विकसित फूल तथा परिपक्व फल प्राप्त होता है। इस तत्व को समझना कठिन है कि अपना भोजन दूसरों को देकर हम अधिक बल प्राप्त करते हैं। दूसरों को वस्त्र देने से हमें अधिक सुंदरता की प्राप्ति होती है। पवित्रता और सत्य के प्रतिष्ठानों की स्थापना करने से हमें महान कोशों की प्राप्ति होती है। हाँ, इस तत्व को समझना कठिन है कि अपना भोजन दूसरों को देकर हम अधिक बल प्राप्त करते हैं। दूसरों को वस्त्र देने से हमें अधिक सुंदरता की प्राप्ति होती है। पवित्रता और सत्य के प्रतिष्ठानों की स्थापना करने से हमें महान कोशों की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार एक वीर योद्धा रण क्षेत्र को प्रस्थान करता है, उसी प्रकार वह व्यक्ति भी होता है जिसमें देने की क्षमता होती है। स्नेह व करुणा से परिपूर्ण होकर वह श्रद्धापूर्वक दान करता है तथा समस्त घृणा, ईर्ष्या और क्रोध का परित्याग कर देता है। स्नेह और करुणा से परिपूर्ण होकर वह श्रद्धापूर्वक दान करता है तथा समस्त घृणा, ईर्ष्या और क्रोध का परित्याग कर देता है। परोपकारी व्यक्ति मुक्ति के पथ को पा लेता है। वह एक ऐसे व्यक्ति के समान होता है जो इसलिए बिरवा लगाता है ताकि आने वाले वर्षों में उनके सुरक्षित रूप से आश्रय, फूल और फल प्राप्त हो सके। ठीक ऐसा ही फल परोपकार का भी होता है। ठीक ऐसा ही आनंद उसे प्राप्त होता है जो जरूरतमंद की सहायता करता है। ठीक ऐसा ही महान निर्वाण के संबंध में भी है। प्रेम का जो पाश तुम्हें अपने खोए पुत्र के साथ बांधता है, प्रेम का जो पाश तुम्हें अपने खोए पुत्र के साथ बांधता है, वह समान तीव्रता के साथ तुम्हें अपने समस्त बंधुओं के साथ बांधे और तब अपने पुत्र के स्थान पर तुम्हें सिद्धार्थ से भी महान व्यक्ति प्राप्त करोगे। और तब तुम अपने पुत्र के स्थान पर तुम सिद्धार्थ से भी महान व्यक्ति प्राप्त करोगे। तुम बुद्ध को, सत्य के उपदेष्टा को, धर्म के प्रचारक को प्राप्त करोगे और निर्वाण की प्रशांति तुम्हारे हृदय में प्रविष्ट होगी। दयालुता के कार्यों के निरंतर संपादन से ही अमरत्व तक पहुंचा जा सकता है। दयालुता के कार्यों के निरंतर संपादन से ही अमरत्व तक पहुंचा जा सकता है। करुणा और परोपकार के द्वारा पूर्णता की उपलब्धि होती है। करुणा और परोपकार के द्वारा पूर्णता की उपलब्धि होती है। सबसे बड़ी आवश्यकता स्नेहपूर्ण हृदय की है। सबसे बड़ी आवश्यकता स्नेहपूर्ण हृदय की है। मनन, ध्यान और रिद्धि। शिष्य ने कहा, हे प्रभु, मुझे मनन का उपदेश दीजिए ताकि मैं स्वयं
को उसमें लगा सकूं और मेरा मन पवित्र भूमि के स्वर्गलोक में प्रविष्ट हो सके। बुद्ध ने कहा 5 प्रकार के मनन होते हैं। बुद्ध ने कहा 5 प्रकार के मनन होते हैं। पहला मनन प्रेम का मनन है। इसके अंतर्गत तुम्हें अपने हृदय को इस प्रकार समायोजित कर लेना चाहिए कि तुम समस्त प्राणियों की समृद्धि और कल्याण की कामना करो, और जिसमें तुम्हारे शत्रुओं के लिए सुख की कामना भी समाहित है। जिसमें तुम्हारे शत्रुओं के लिए सुख की कामना भी समाहित है। पहला मनन प्रेम का मनन है, जिसके अंतर्गत तुम्हें अपने हृदय को इस प्रकार समायोजित कर लेना चाहिए कि तुम समस्त प्राणियों की समृद्धि और कल्याण की कामना करो, और जिसमें तुम्हारे शत्रुओं के लिए सुख की कामना भी समाहित हो। दूसरा मनन करुणा का मनन है, जिसमें तुम समस्त उत्पादित प्राणियों की पीड़ाओं का विचार, उनके दुखों और चिंताओं की स्पष्ट कल्पना के साथ इस प्रकार करते रहो कि तुम्हारी आत्मा में उनके लिए गहन करुणा का संचार हो जाए। तीसरा मनन आनंद का मनन है, जिसमें तुम दूसरों की समृद्धि की आकांक्षा करते हुए और उनको आनंदित देखकर आनंदित होते हो। चौथा मनन अपवित्रता का मनन है, जिसमें तुम व्यभिचार के दुष्परिणामों पर तथा पाप और रोगों के प्रभावों पर विचार करते हो। प्राय क्षण का सुख भी कितना क्षुद्र होता है तथा इसका परिणाम भी कैसा मर्मांतक होता है। प्राय क्षण का सुख भी कितना क्षुद्र होता है तथा इसका परिणाम भी कैसा मर्मांतक होता है। पांचवा मनन प्रशांति का मनन है, जिसमें तुम प्रेम और घृणा, आतंक और उत्पीड़न, धन और दृढ़ता से ऊपर उठ जाते हो और स्वयं अपने भाग्य पर तटस्थ प्रशांति और पूर्ण धैर्य से विचार करते हो। प्रश्न: किन ध्यानों की सहायता से मनुष्य अभिज्ञा अलौकिक शक्तियों तक पहुंच सकता है? 4 प्रकार के ध्यान होते हैं। प्रथम ध्यान एकांत कहा जाता है, जिसमें तुम्हें अपने मन को इंद्रियपरता से मुक्त कर लेना चाहिए। प्रथम ध्यान एकांत कहा जाता है, जिसमें तुम्हें अपने मन को इंद्रियपरता से मुक्त कर लेना चाहिए। द्वितीय ध्यान आनंद और उल्लास से परिपूर्ण मन की स्थिरता है। द्वितीय ध्यान आनंद और उल्लास से परिपूर्ण मन की स्थिरता है। तृतीय ध्यान आध्यात्मिक विषयों से आनंद की उपलब्धि करना है। तृतीय ध्यान आध्यात्मिक विषयों से आनंद की उपलब्धि करना है। चौथा ध्यान पूर्ण पवित्रता और शांति की अवस्था है। चौथा ध्यान पूर्ण पवित्रता और शांति की अवस्था है, जिसमें मन समस्त हर्ष और विषाद से परे उठ जाता है। विनम्र बनो और अनुचित व्यवहारों का परित्याग करो, जो तुम्हारे मन को जड़ बना देते हैं। विनम्र बनो और अनुचित व्यवहारों का परित्याग करो, जो तुम्हारे मन को जड़ बना देते हैं। प्रश्न: हे तथागत, मेरे प्रभु, मुझे ऋषिपाद जड़ पर मन का अधिकार अर्जित करने की विधि का उपदेश दीजिए। जड़ पर मन का अधिकार अर्जित करने की विधि का उपदेश दीजिए। तथागत ने कहा, 4 प्रकार के साधनों से रिद्धि जड़ पर आत्मा का अधिकार प्राप्त की जा सकती है। दुर्गुणों को पनपने मत दो। जो दुर्गुण उत्पन्न हो गए हैं उन्हें दूर करो। दुर्गुणों को पनपने मत दो, पहला। दूसरा, जो दुर्गुण उत्पन्न हो गए हैं उन्हें दूर करो। उस अच्छाई को उत्पन्न करो जो अब तक नहीं है। उस अच्छाई को उत्पन्न करो जो अब तक नहीं है। चौथा, निष्ठापूर्वक खोजो और दृढ़ता के साथ अपनी खोज में लगे रहो। निष्ठापूर्वक खोजो और दृढ़ता के साथ अपनी खोज में लगे रहो। अज्ञात शास्ता और तथागत ने आनंद अपने अनुभव प्रमुख शिष्य से कहा। आनंद, स्वभावों के भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं, जैसे भद्रजनों की, ब्राह्मणों की, गृहस्थों की, भिक्षुकों की तथा अन्य लोगों की सभा। जब भी मैं किसी सभा में प्रवेश करता हूँ तो मैं वहाँ बैठने से पहले स्वयं को अपने श्रोताओं के रंग में रंग लेता हूँ
और अपनी वाणी को उनकी वाणी के समान बना लेता हूँ। तदुपरांत मैं धार्मिक प्रवचन के द्वारा उन्हें उपदेश देता हूँ, स्फूर्त करता और हर्षित करता हूँ। मेरा मत सागर के समान है तथा उसमें भी वैसे ही 8 विलक्षण गुण हैं। मेरा मत सागर के समान है तथा उसमें भी वैसे ही 8 विलक्षण गुण हैं। मेरा मत और सागर दोनों क्रमशः गहरे होते जाते हैं। परिवर्तनों के मध्य भी दोनों अपना वैशिष्ट्य बनाए रखते हैं। मृत शरीरों को दोनों सुखी धरती पर निकाल फेंकते हैं। मृत शरीरों को दोनों सुखी धरती पर निकाल फेंकते हैं। जिस प्रकार बड़ी नदियाँ सागर में गिरकर अपने नाम का परित्याग कर देती हैं और तदुपरांत महासागर के रूप में जानी जाती हैं, उसी प्रकार सभी जातियों के लोग जब अपने कुल का परित्याग कर संघ में प्रविष्ट होते हैं तब वे भाई बन जाते हैं और शाक्य मुनि के रूप में जाने जाते हैं। सागर सभी नदियों का और बादलों से होने वाली वर्षा का लक्ष्य है, पर न तो यह कभी भरकर छलकता है और न कभी खाली ही होता है। इसी प्रकार धर्म की कोटि मनुष्यों के द्वारा स्वीकार किया जाता है। इसी प्रकार धर्म भी कोटि मनुष्यों के द्वारा स्वीकार किया जाता है, पर न तो यह कभी बढ़ता है और न ही घटता है। जिस प्रकार महासागर का केवल एक ही स्वाद नमक का ही स्वाद होता है, उसी प्रकार मेरे मत की केवल एक ही सुवास है और वह है मुक्ति का सुवास। सागर और धर्म दोनों रत्नों, मोतियों और माणियों से परिपूर्ण होते हैं और दोनों में महानतम प्राणियों का निवास होता है। सागर और धर्म दोनों रत्नों, मोतियों और माणियों से परिपूर्ण होते हैं और दोनों में महानतम प्राणियों का निवास होता है। मेरा मत पवित्र है तथा इसमें सभ्य और असभ्य, धनी और निर्धन के बीच कोई भेदभाव नहीं होता। मेरा मत पवित्र है तथा इसमें सभ्य और असभ्य, धनी और निर्धन के बीच कोई भेदभाव नहीं होता। मेरा मत जल के समान है जो बिना भेदभाव के सब कुछ परिमार्जित करता है। मेरा मत अग्नि के समान है जो स्वर्ग और पृथ्वी तथा बड़े और छोटे के बीच विद्यमान समस्त वस्तुओं को उद्रस्त कर लेती है। मेरा मत स्वर्ग के समान है क्योंकि उसमें स्थान है, वहाँ पुरुष और स्त्री, लड़के और लड़की, शक्तिवान और निर्बल सभी के स्वागत के लिए पर्याप्त स्थान है। पर जब मैं बोलता तो वे मुझे नहीं पहचानते और कहते, यह कौन हो सकता है जो इस प्रकार बोलता है, यह मनुष्य है या भगवान। फिर धार्मिक प्रवचन के द्वारा उन्हें सीख दे स्फूर्त कर और प्रहर्षित कर मैं अंतर्हित हो जाता, पर मेरे अंतर्हित होने पर भी वे मुझे पहचान न पाते। निंदा न करना, घात न करना, प्रातिमोक्ष में संयम करना, भोजन में मात्रा जानना, एकांतवास, चित्त को योग में लगाना, यह बुद्धों की सीख है। निंदा न करना, घात न करना, प्रातिमोक्ष का बोला, प्रीति भोज में संयम करना, भोजन में मात्रा जानना, एकांतवास, चित्त को योग में लगाना, यह बुद्धों की सीख है। बुद्ध का शिष्य तृष्णाओं के नाश में आनंदित होता है। उदात्त सहनशीलता और धैर्य तथागत का परिधान है। उदात्त सहनशीलता और धैर्य तथागत का परिधान है। परोपकार तथा प्राणी मात्र के प्रति प्रेम तथागत का निवास है। सद्धर्म के सूक्ष्म अर्थों की धारणा के साथ ही उसके विशिष्ट अनुप्रयोग का ज्ञान तथागत का आसन है।
मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है। मन समस्त इंद्रियों की शक्तियों में से उत्कृष्ट है। सभी सापेक्ष विचार मन में ही पैदा होते हैं। मन सभी संवेदनाओं का अग्रगामी है। इस भौतिक विश्व के समस्त तत्वों की अपेक्षा मन सबसे सूक्ष्म है। इस भौतिक विश्व के समस्त तत्वों की अपेक्षा मन सबसे सूक्ष्म है। समस्त विषय भूत चेतना मन में ही उत्पन्न होती हैं। यदि कोई शुद्ध मन से बोलता या काम करता है तो आनंद उसकी छाया के समान उसका अनुसरण करती है। यदि कोई शुद्ध मन से बोलता या काम करता है तो आनंद उसकी छाया के समान उसका अनुसरण करती है। दूसरे मुझसे घृणा करते हैं, अविश्वसनीय समझते हैं, मेरे बारे में गलतफहमी होती है तथा मुझे धोखा दिया जाता है। जो इस प्रकार के विचारों का पोषण अपने मन में करता है वह उन कारणों से मुक्त नहीं हो सकता जो उस पर अपना विध्वंसात्मक प्रभाव डालते हैं। जिसने स्वयं पर अधिकार प्राप्त कर लिया है वह वस्तुतः उस व्यक्ति से भी महान विजेता है। जिसने यद्यपि स्वयं से 1000 गुना अधिक शक्तिशाली 1000 शत्रुओं को पराजित तो किया है पर भी अपने इंद्रियों का दास बना हुआ है। जिसने स्वयं पर अधिकार प्राप्त कर लिया है वह वस्तुतः उस व्यक्ति से भी महान विजेता है। जिसने यद्यपि स्वयं से 1000 गुना अधिक शक्तिशाली 1000 शत्रुओं को पराजित तो किया पर जो अपनी इंद्रियों का दास बना हुआ है। जिसका मन बाहरी सौंदर्य और वैभवों की खोज में भटकता है, जो अपनी इंद्रियों पर स्वामी के समान नियंत्रण रखने में समर्थ नहीं है, जो अशुद्ध भोजन खाता है, जो आलसी है तथा नैतिक साहस से हीन है, उस व्यक्ति को अज्ञान और दुख ठीक वैसे ही अभिभूत कर लेते हैं जैसे आंधी सूखे वृक्ष को तहस नहस कर देती है। जिस प्रकार वर्षा की बूंदें उस घर में टपकती हैं जिसकी छप्पर ठीक नहीं होती, उसी प्रकार आसक्ति, घृणा और विभ्रम उस मन में प्रवेश करते हैं जो आत्मनिष्ठ ध्यान से विरत होता है। जिसका मन काम से लिप्त नहीं है, जो घृणा से प्रभावित नहीं है, जिसने शुभ और अशुभ दोनों का परित्याग किया है, ऐसे जागरूक व्यक्ति को कोई भय नहीं होता। जिसका मन काम से लिप्त नहीं है, जो घृणा से प्रभावित नहीं है, जिसने शुभ और अशुभ दोनों का परित्याग किया है, ऐसे जागरूक व्यक्ति को कोई भय नहीं होता। जो हृदय अज्ञान के पथ का अनुगमन करता है वह व्यक्ति को उसके सबसे घृणित और कट्टर शत्रु की अपेक्षा अधिक हानि पहुंचाता है। जिस प्रकार तीर बनाने वाला तीर से को सीधा करता है, ठीक वैसे ही विवेकी व्यक्ति अस्थिर, चंचल, दुर्रक्षित और दुर्नियंत्रित मन को सीधा कर लेता है। जिस प्रकार तीर बनाने वाला तीर को सीधा करता है, ठीक वैसे ही विवेकी व्यक्ति अस्थिर, चंचल, दुर्रक्षित और दुर्नियंत्रित मन को सीधा कर लेता है। मन का वारण कठिन होता है। यह अत्यंत सूक्ष्म, त्वरित तथा आकांक्षित स्थान पर तुरंत दौड़ जाने वाला होता है। ऐसे मन का नियंत्रण करना उत्तम है। संयमित मन आनंद को उत्पन्न करता है। जिसका मन स्थिर नहीं, जो सद्धर्म से अवगत नहीं है, जिसकी आस्था चंचल है, ऐसे व्यक्ति की प्रज्ञा कभी भी पूर्ण नहीं होती। यह मन दूरगामी, अकेला विचरने वाला, अशरीरी और गुहासही चेतना का पीठ है। जो इसका संयम करते हैं वे ही काम के बंधन से मुक्त होते हैं। जितनी भलाई माता पिता या दूसरे भाई बंधु नहीं कर सकते, उससे अधिक भलाई ठीक मार्ग पर लगा हुआ चित्त करता है। जितनी भलाई माता पिता या दूसरे भाई बंधु नहीं कर सकते, उससे अधिक भलाई ठीक मार्ग पर लगा हुआ चित्त करता है और वह व्यक्ति का उन्नयन करता है। जितनी हानि शत्रु की और बैरी की करता है,
उससे अधिक बुराई झूठे मार्ग पर लगा हुआ चित्त करता है। जितनी हानि शत्रु की और बैरी बैरी की करता है, उससे अधिक बुराई झूठे मार्ग पर लगा हुआ चित्त करता है। अनभ्यास ध्यान की अपवित्रता है। अनभ्यास ध्यान की अपवित्रता है। अस्वच्छता शरीर की अपवित्रता है। प्रमाद इंद्रियों की अपवित्रता है और चंचलता मन की अपवित्रता है। जो व्यक्ति जागृत है, जिसका मन तृष्णा से रहित है, उस व्यक्ति के लिए कोई भय नहीं। जो व्यक्ति जागृत है, जिसका मन तृष्णा से रहित है, उस व्यक्ति के लिए कोई भय नहीं। सभी प्रकार की बुराइयों से दूर रहना, सत्कर्मों को संपन्न करना तथा अपने मन को शुद्ध करना, यही बुद्धों का मत है। सभी प्रकार की बुराइयों से दूर रहना, सत्कर्मों को संपन्न करना और अपने मन को शुद्ध करना, यही बुद्धों का मत है। मन का उन्नयन करो और दृढ़ संकल्प के साथ निष्ठापूर्ण श्रद्धा की खोज करो। निष्ठापूर्ण श्रद्धा की खोज करो। सदाचरण के नियमों का उल्लंघन मत करो। तुम्हारा आनंद बाहरी वस्तुओं पर आधारित न होकर तुम्हारे अपने मन पर निर्भर हो। तुम्हारा आनंद बाहरी वस्तुओं पर आधारित न होकर तुम्हारे अंदर अपने मन पर निर्भर हो। इस प्रकार तुम्हारा यश युगों तक बना रहेगा और तुम तथागत के स्नेह के पात्र होगे। स्व, वह व्यक्ति जो स्व के स्वभाव को जानता है और यह समझता है कि उसकी इंद्रियां कैसे कार्य करती हैं, वह मैं के लिए कोई अवकाश नहीं देता तथा इस प्रकार वह अनंत शांति प्राप्त करता है। संसार मैं के चिंतन में लीन है और इससे मिथ्या बोध की सृष्टि होती है। संसार मैं के चिंतन में लीन है, इससे मिथ्या बोध की सृष्टि होती है। कुछ कहते हैं मैं मृत्यु के बाद बचा रहता है, कुछ कहते हैं कि वह नष्ट हो जाता है। ये दोनों गलत हैं तथा उनकी मूल अत्यंत घातक है, क्योंकि यदि वे मैं को नाशवान कहें, तब वे जिन फलों को प्राप्ति के लिए वे चेष्टारत हैं, वे भी नष्ट हो जाएंगे और जो कुछ समय बाद कोई भावी जीवन भी नहीं रहेगा। पापपूर्ण स्वार्थपरायणता से ऐसी मुक्ति पुण्यहीन हुआ करती है। पापपूर्ण स्वार्थपरायणता से ऐसी मुक्ति पुण्यहीन हुआ करती है। दूसरी ओर जब कुछ लोग यह कहते हैं मैं नष्ट नहीं होगा, तब तो जीवन और मृत्यु के बीच में केवल एक ही अस्तित्व अजन्मा और अमर होगा। अगर उनका मैं ऐसा है जो वह पूर्ण है तथा कर्मों के द्वारा उसे पूर्ण नहीं बनाया जा सकता, यह चिरंतन अविनाशी मैं कभी भी परिवर्तित नहीं होगा। स्व भगवान और स्वामी हो जाएगा तथा तब पूर्ण और पूर्ण बनाने से कोई लाभ नहीं होगा। नैतिक उद्देश्य और निर्माण अनावश्यक हो जाएंगे। पर हम अब सुख और दुख के चिन्हों का अवलोकन करते हैं, इसमें कहाँ संगति है। यदि हमारे कार्यों को करने वाला मैं नहीं है, तो मैं की सत्ता ही नहीं है। कार्य के पीछे कोई कर्ता नहीं है, जानने के पीछे कोई ज्ञाता नहीं है, जीने के पीछे कोई भगवान नहीं है। अब ध्यान दो और सुनो। इंद्रियां विषयों से मिलती हैं और उनके संपर्क से संवेदना का जन्म होता है, उससे स्मृति पैदा होती है। अतः जैसे हाथ से शीशे के माध्यम से सूर्य की शक्ति अग्नि के रूप में प्रकट होती है, वैसे ही इंद्रिय और विषय से उत्पन्न ज्ञान से उस विधाता का जन्म होता है जिसे तुम स्व कहते हो। अंकुर बीज से उत्पन्न होता है, बीज अंकुर से नहीं। दोनों एक और समान नहीं है, फिर वे भिन्न भी नहीं है। इस प्रकार प्राणी जीवन का जन्म होता है। तुम जो मैं के दास हो, जो प्रातः काल से रात्रि पर्यंत स्व की सेवा में खटते रहते हो, जो जन्म वार्धक्य रुग्णता और मृत्यु के निरंतर भय में जीवन यापन करते हो, यह सुसमाचार सुनो।
तुम्हारे क्रूर स्वामी का कोई अस्तित्व नहीं है। स्व एक त्रुटि, एक भ्रांति और एक स्वप्न है। अपनी आंखें खोलो और जागो, वस्तुओं को उनके यथार्थ रूप में देखो और इससे तुम्हें सुख मिलेगा। जो व्यक्ति जागृत है वह दुस्वप्न से भयभीत नहीं होगा। जिसने रस्सी की प्रकृति को जान लिया है, जो सांप के समान प्रतीत होती थी, वह कांपना बंद कर देगा। जिसने यह जान लिया है कि मैं की सत्ता नहीं है, उसका सारा काम, भाव और अहंकार मूलक इच्छाएं जाती रहेंगी। पूर्व जन्मों से प्राप्त वस्तुओं से लगाव, लोलुपता और इंद्रियासक्ति दुख के तथा संसार के असारता के कारण है। अपनी स्वार्थ परायणता की जकड़ने वाली प्रवृत्ति का समर्पण कर दो। अपनी स्वार्थ परायणता की जकड़ने वाली प्रवृत्ति का समर्पण कर दो और तब तुम्हें मन की उस पाप रहित शांति स्थिति की उपलब्धि होगी जिसमें पूर्ण प्रशांति, कल्याण और विवेक विद्यमान है। अगर कोई जानता है कि स्व प्रिय है तो उसे अपनी सुरक्षा भलीभांति करनी चाहिए। विवेकी व्यक्ति को तीनों पहर सतर्क रहना चाहिए। स्व की शरण स्व है, क्योंकि इसके अतिरिक्त और कौन शरण हो सकता है। एक पूर्ण संयमित स्व के द्वारा व्यक्ति ऐसी शरण प्राप्त करता है जिसे पाना कठिन है। स्वयं के द्वारा ही बुराई की जाती है, वह स्वयं जात और स्वयं हेतु है। बुराई सारे संसार को कठोर हीरे के समान पीसती है। स्वयं के द्वारा ही बुराई की जाती है। स्वयं के द्वारा ही कोई भ्रष्ट होता है। स्वयं के द्वारा ही बुराइयों से बचा जा सकता है। स्वयं के द्वारा ही व्यक्ति पवित्र होता है। स्वयं पर ही पवित्रता और अपवित्रता निर्भर है। कोई दूसरे को पवित्र नहीं कर सकता।